गाइस मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला ये कि इस चैनल पे मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट बनाऊं ताकि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो फायदा हो। कहते हैं कि किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए आपको 10,000 घंटे उस काम में लगाने पड़ते हैं और ये द सक्सेस सीरीज तो उन लॉ से इंस्पायर्ड है जिसे नेपोलियन हिल ने ढूंढा था अपने 25 साल देने के बाद। इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे आइडियाज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने का पोटेंशियल है। क्या पता है कोई आइडिया या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी लाइफ से क्लिक कर जाए और आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे। इस सीरीज में तो हम सक्सेस की बात कर रहे हैं और कौन है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना नहीं चाहता। इसलिए इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप R2A2 फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज, रिलेट, एसिमुलेट एंड अप्लाई। अगर आप इन वीडियोस में कोई आइडिया रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है, उसे अपने लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करें। उस आइडिया पे एसिमुलेट करें यानी उसको लर्न करें एंड देन उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। दूसरी बात यह है कि इस सीरीज से जुड़े क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करें। सीरीज खत्म होने के बाद 5 लकी विनर्स को मिलेंगे कैश प्राइजेस और वो कैश प्राइज है 100 रुपीज ईच। अब किसी को ये ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि फ्री के 100 रुपए यार, फोन रिचार्ज हो जाएगा, घर के छोटे मोटे काम हो जाएंगे। कुछ लोगों को लग सकता है कि अब 100 रुपए के लिए क्या पार्टिसिपेट करें या 100 रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो उन लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट जरूर करिए। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल जाता है तो किसी गरीब को दे दीजिएगा, उसका तो 3-4 दिन का काम चल जाएगा। 1 किलो चावल 1 किलो आटा तो आ ही सकता है, डेफिनेटली कुछ फल भी आ सकते हैं, तो आप उसको दे दीजिएगा और हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपने ऐसा किया। अच्छाई बांटने से अच्छाई बढ़ती है ना। सो डू पार्टिसिपेट। थैंक यू। कैसा लगेगा आपको अगर वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आपको मिल जाए या जो नेक्स्ट प्रमोशन होने वाला है वो आपको ही मिल जाए या उससे भी अच्छा है? क्या होगा अगर आपको ही डिसाइड करने को मिल जाए कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैसा लगेगा क्लास में लगातार परफॉर्म करना और अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स का अप्रिसिएशन पाना? अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको कैसा लगेगा अपने पेरेंट्स, पार्टनर और बच्चों से ज्यादा रिस्पेक्ट और तारीफ पाना? मजा आएगा ना। तो सक्सेस का सेकेंड लॉ आपको ये पावर देता है। चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सक्सेस के सेकेंड लॉ के बारे में, जो कि है द हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। जितना भी आपको इस समय पेमेंट मिल रही है आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में, उससे ज्यादा डिलीवर करके दीजिए। जितनी पढ़ाई आपसे एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा ज्यादा करिए। घर में जितना रेगुलर आपको काम करना पड़ता है उससे थोड़ा ज्यादा करिए। दूसरों को प्लेजेंटली सरप्राइज कर दीजिए और होगा ये कि लंबे समय तक किया गया ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लाइफ में ह्यूज इंपैक्ट डालेगा। ये एक लॉ इतना स्ट्रांग है कि सारे सक्सेसफुल लोगों ने माना है कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट यही एक लॉ था। लंबे समय तक किए गए कंसिस्टेंट एफर्ट कितना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, इसको समझने के लिए हम ये इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि मात्र 1% का डिफरेंस अगर 365 डेज किया जाए तो ये कितना बड़ा इंपैक्ट लाता है। यही चीज हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट, वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है जो रेगुलर हम लोग करते हैं, वो पहले स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखें तो वही छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। नेपोलियन हिल हमें एक फॉर्मूला देते हैं, QQMA। जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी, जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी और सर्विस देते समय आपका मेंटल एटीट्यूड, ये तीनों चीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि आप जो भी इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी या नहीं। जिस तरीके से आप श्योर हैं कि अगर कोई फल पेड़ पर से गिरेगा तो वो नीचे ही आएगा, इसी तरीके से आप श्योर हो सकते हैं अगले 15 चीजों के बारे में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप इस सेकेंड लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट करें।
फायदा नंबर 1, ये एक्स्ट्रा माइल जाने की आदत उन लोगों का अटेंशन आपकी तरफ खींचेगी जिन लोगों के हाथ में ये पावर है कि वो अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज और सर्कमस्टेंसेस आपको दे सकते हैं। फायदा नंबर 2, जैसे ही आप इस लॉ को इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं वैसे ही आपके ऊपर नेचर का एक लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसका मतलब ये है कि जो भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने काम में समय लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी मिलेगा जो कि एवरेज कंपनसेशन से ज्यादा होगा। अब आप यहां पे कह सकते हैं कि ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं काम करूं और वो रिटर्न मिले ना। कई बार ऐसा हो चुका है पहले कि मैंने काम तो किया लेकिन उतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिला। ये सब जायज बातें हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि ये नेचर का नियम है और नेचर के नियम बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, इसमें शायद ही गुंजाइश नहीं होती है। अगली बार जब आप ट्राई करें तो इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि क्वालिटी ऑफ योर वर्क, क्वांटिटी ऑफ योर वर्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द मेंटल एटीट्यूड इन विच यू आर वर्किंग। फायदा नंबर 3, इस हैबिट को फॉलो करके आप कुछ ही समय में अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडिस्पेंसिबल हो जाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट कि आपको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल होगा और उस समय आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। फायदा नंबर 4, ये लॉ आपकी मदद करेगा अपने काम में एक्सेल करने के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करेंगे उस समय आप यही सोचते रहेंगे कि पहले से इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। फायदा नंबर 5, अगर आप किसी कंपनी में सैलरी या डेली वेजेस पे हैं और इस हैबिट को लगातार इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा या कोई टफ सिचुएशन आएगी या कोविड जैसी सिचुएशन जिसमें बिजनेसेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फायदा नंबर 6, इस लॉ को फॉलो करना आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट का भी बेनिफिट देगा। जहां बाकी लोग एवरेज काम कर रहे होंगे आपका काम थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और इंपॉर्टेंट लोगों का अटेंशन आपको मिलेगा। फायदा नंबर 7, अगर आप इस लॉ को एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी को और इंप्रूव कर देगा, इससे दूसरे लोग आपको और पसंद करने लगेंगे। फायदा नंबर 8, ये लॉ आपके इमेजिनेशन को भी और बढ़ाएगा क्योंकि आप हमेशा कुछ न कुछ नया और बेहतर करने की सोचते रहोगे। फायदा नंबर 9, ये लॉ आपको इंस्पायर करेगा खुद पर्सनल इनिशिएटिव्स लेने के लिए रादर देन कि कोई आपको बताए कि अब आपको क्या करना है। और पर्सनल इनिशिएटिव लीडरशिप का पहला स्टेप है। फायदा नंबर 10, एक ऐसी हैबिट है जो आपका फेल होना बिल्कुल निश्चित करती है। उस हैबिट को कहते हैं द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत। इस खतरनाक हैबिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में ये सेकेंड लॉ आपकी मदद करता है। फायदा नंबर 11, हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल आपके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है उस समय भी जब आपकी किसी बात पे क्रिटिसिज्म हो रही है। फायदा नंबर 12, ये लॉ इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को आपके और आपके काम के ऑनेस्टी को अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करने के लिए और उन्हें इंस्पायर करता है कि वो आउट ऑफ द वे जाके आपको कोऑपरेट करें। फायदा नंबर 13, ये लॉ आपके डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस को डेवलप करने में भी आपकी हेल्प करता है और ये इंश्योर करता है कि आप अपने लाइफ में इधर उधर ड्रिफ्ट ना हो। फायदा नंबर 14, हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल आपको वो एक्सक्यूज देता है जहां पर आप अपने सुपीरियर से अपने प्रमोशन की भी बात कर सकते हैं। और लास्ट फायदा नंबर 15, हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल आपके माइंड को कंडीशन करता है एक मास्टरमाइंड अलायंस फॉर्म करने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए। मास्टरमाइंड अलायंस के बारे में जानने के लिए आप मेरे सक्सेस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 पे जा सकते हैं जहां पे मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मदर नेचर खुद इंसान को फोर्स करती है कि वो एक्स्ट्रा माइल जाए। एक फार्मर पहले खेत जोतता है, उसमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स लगाता है, पानी डालता है, खाद डालता है, अच्छे से उस पूरे खेत की प्रोटेक्शन करता है, तब जाके कुछ हफ्तों बाद उसे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस सीरीज का मकसद केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं करना है बल्कि कैसे इन लॉज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे
इस लॉ को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपने रेगुलर काम से हटकर कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कीजिए और किसी को सर्व करने की कोशिश कीजिए। आप किसी कलीग की हेल्प कर सकते हैं, अपने बॉस के किसी काम में हेल्प कर सकते हैं या कोई नई इनिशिएटिव ले सकते हैं। इस सर्विस के लिए ना तो आपको कोई कंपनसेशन मिलेगा और ना ही आप इसको एक्सपेक्ट करेंगे। आप जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसे एक पॉजिटिव प्लीजिंग एटीट्यूड के साथ करें, ताकि पता चले कि आप उस एक्स्ट्रा काम को एंजॉय कर रहे हैं। मुंह बना के एक्स्ट्रा काम करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा और ये लॉ इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। इस प्रैक्टिस को आप अगले 7 दिन तक लगातार दोहराएं और देखें कि किस तरीके से आपके ऑफिस का माहौल पहले के कंपैरिजन में थोड़ा चेंज हो गया है और कुछ ज्यादा सपोर्टिव हो गया है। आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी किसी को ना दें, बल्कि इसे नेचुरली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। 7वें दिन के अंत में आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर पहले से बेटर हो चुका है और उसके बाद आप कभी भी इस हैबिट को छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर आप इस लॉ को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो ये आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, आपके रिलेशन को और खुशनुमा बना देगा, आपको और कॉन्फिडेंस से भर देगा और आप अपनी लाइफ के लिए और ज्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे। मेरी बात मत मानिए, खुद इंप्लीमेंट करके देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। एक एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। और अब चलते हैं हम इस एपिसोड के क्विज क्वेश्चन पर। इस एपिसोड में एक ही क्वेश्चन है जो है कि QQMA फॉर्मूला किस चीज के लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये था सक्सेस का लॉ नंबर 2। मिलते हैं लॉ नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।